बड़ी खबर आपको बताएं, ईरान जंग के बीच नेतन्याहू का बड़ा बयान। नेतन्याहू ने ईरान को भर बताया। इस वक्त की बड़ी खबर, सभ्यता की लड़ाई लड़ रहा है इसराइल। नेतन्याहू का यह बड़ा बयान है, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ईरान जंग के बीच नेतन्याहू का यह बड़ा और अहम बयान है। अब आप देखिए नेतन्याहू क्या कह रहे हैं। नेतन्याहू ने ईरान को बर्बर बताया है और लड़ाई कहा है कि जो सभ्यता की लड़ाई इसराइल लड़ रहा है, यह सभ्यता की लड़ाई है और ये चलती रहेगी। एक तरह से मैसेज देने की कोशिश की गई है, यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, यानी ये लड़ाई अभी और लंबी खिंचती हुई नजर आएगी। ये बयान जो है अपने आप में गहरा है। ईरान जंग के बीच ये नेतन्याहू का बड़ा बयान है, जिसमें ईरान को बर्बरता वाली बात जो है वो कही जा रही है कि ईरान को बर्बर बताया। नेतन्याहू कह रहे हैं कि सभ्यता की लड़ाई है और यह लड़ाई अभी और लंबी चलेगी, ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। सीज फायर के बाद भी ऑपरेशन लगातार जारी है। लेबनान में सैन्य ठिकाने स्थापित इसराइल करेगा, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। आपको बता देते हैं इस वक्त की बड़ी खबर, 20 सैन्य ठिकाने स्थापित करने की बात सामने आ रही है। इसराइल जो है वो करता हुआ नजर आएगा। सीज फायर के बाद भी ऑपरेशन लगातार जारी है। लेबनान में सैन्य ठिकाने स्थापित करेगा इसराइल। सीजफायर के बाद भी ऑपरेशन लगातार देखने को मिल रहा, हमले जो है वो देखने को मिल रहे हैं। लेबनान को लेकर इसराइल बिल्कुल भी नरमी बरतते हुए नजर नहीं आ रहा है। लेबनान में सैन्य ठिकाने स्थापित करेगा, इस चीज की तस्दीक जो है इसराइल करता हुआ नजर आ रहा है। 20 सैन्य ठिकाने स्थापित इसराइल करता हुआ नजर आएगा, यानी धीरे धीरे हिजबुल्लाह को खत्म करना है और अपने सैन्य ठिकाने बढ़ाते जाना है। हालांकि खबर यह भी आई थी कि लेबनान के पास जो इजरायली सैनिक हैं उन्होंने एक रेखा जो है बनाई हुई थी, धीरे धीरे कब्जा कर रहे थे, जिसे तोड़ दिया गया। दूसरी तरफ यह खबर कि सीजफायर के बाद ऑपरेशन देखने को मिल रहा है और अभी भी 20 सैन्य ठिकाने स्थापित करता हुआ इसराइल नजर आएगा। अब आप समझिए कि इसका मकसद क्या था और कैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर कहानी अब और ज्यादा बिगड़ती जा रही, क्योंकि दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइफलाइन है। हॉर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा है, जहां से गुजरती है दुनिया की तेल की सांस। वहीं अब टकरा गए हैं दो बड़े खिलाड़ी, अमेरिका और ईरान। एक तरफ दावा नाकाबंदी तोड़ी गई, ये अमेरिका कह रहा है, दूसरी तरफ आरोप क्या लग रहा है वो समझिए। ईरान आरोप लगा रहा है कि यह एक समुद्री डकैती वाला काम आपने किया है और अब बदले की खुली चेतावनी दी गई है, यानी हॉर्मुज पे टकराव थमने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका और ईरान इस वक्त आमने सामने आ चुके हैं और हॉर्मुज में महासंग्राम वाली स्थिति जो है वो पैदा होती हुई नजर आ रही है। ये दोनों ही आमने सामने। हम नाकाबंदी नहीं हटाएंगे, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोला भी था, लेकिन उसके बाद से आईआरजीसी की एंट्री होती है और पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। रविवार से लेकर अब तक की अगर बात की जाए, कोई भी जहाज वहां से गुजर नहीं पा रहा है। जिसने गुजरने की कोशिश की उस पर हमला भी किया गया, चाहे वो भारतीय जहाज हो या फिर कब्जे में जो ईरानी जहाज को लिया गया है। जो एक्शन देखने को मिला है मिडिल ईस्ट में, इस वक्त तनाव चरम पर है और ईरान अभी भी वही सेम चीज रिपीट कर रहा है, एक ही बात कह रहा है कि करारा जवाब देंगे। ईरान ने कहा है कि यह समुद्री डकैती वाला काम अमेरिका ने किया है, यह आपने किया है और यह सीधे सीधे युद्ध विराम का उल्लंघन है। यह भी आरोप ईरान की तरफ से लगाया गया है। यानी कहानी लगातार एक ही है कि नाकाबंदी हटाइए, फिर आगे बातचीत होगी। जो आपने काम किया है वो युद्ध विराम का उल्लंघन है, समुद्री डकैती का काम किया है। यह आरोप ईरान की तरफ से अमेरिका पर लग रहा है। रिपोर्ट देखिए। समंदर में संग्राम,
कब्जे से भड़का ईरान। कहा देंगे करारा जवाब। ओमान की खाड़ी में सन्नाटा, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे छिपी है बड़ी टकराव की कहानी। अमेरिकी सेना ने एक ईरानी झंडे वाले कार्गो शिप को घेर लिया। दावा, वो जहाज नाकाबंदी तोड़ रहा था। अमेरिकी सेंटकॉम के मुताबिक 6 घंटे तक चेतावनी दी गई, लेकिन जब जहाज नहीं रुका तो शुरू हुई कार्रवाई। यूएस वॉरशिप ने सीधा एक्शन लिया। इंजन रूम को निशाना बनाया गया और फिर मरीन कमांडो जहाज पर चढ़ गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ओमान की खाड़ी में नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले ईरानी जहाज को अमेरिकी सेना ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं ईरान ने भी इसकी पुष्टि करते हुए पलटवार करने की चेतावनी दी। अमेरिका का दावा सब कुछ नियमों के तहत प्रोफेशनल तरीके से किया गया और अब वो जहाज पूरी तरह अमेरिकी कब्जे में है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू कहीं ज्यादा खतरनाक है। ईरान ने इसे सीधे सीधे समुद्री डकैती करार दिया। हजरत खातम अल अनबिया मुख्यालय का बयान सामने आया। अमेरिका ने युद्ध विराम तोड़ा, ईरानी जहाजों पर गोलीबारी की और नेविगेशन सिस्टम को ठप किया। समंदर में संग्राम की स्थिति किस तरह से वो आप समझिए, और दोनों कैसे आमने सामने एक दूसरे को घूरते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका का दावा है कि ईरानी जहाज नाकाबंदी तोड़ने के लिए निकला, नाकाबंदी तोड़ता हुआ जा रहा था। हम लगातार चेतावनी दे रहे थे, 6 घंटे तक बोला गया, लेकिन उसके बाद से ये नहीं रुका। ईरान इस पर पलटवार करता है, जवाब देता है कि हमने नहीं, अमेरिका ने युद्ध विराम तोड़ा है। फिर अमेरिका क्या कहता है वो समझिए। अमेरिका कह रहा है कि ऐसा तो है नहीं, हमने कई बार चेतावनी दी, उसके बावजूद भी जो ईरानी जहाज है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। इस पर सवाल उठाया ईरान ने और कहा कि पूरी तरह समुद्री डकैती है, आपने डकैती करने का काम किया है, ये आप मान लीजिए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, वो लगातार यही कह रहे हैं कि नहीं भाई साहब, हमने 6 घंटे तक चेतावनी दी और इस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया और इसलिए हमने यह स्टेप उठाया, हमने फायर किया, इंजन को ध्वस्त किया और फिर जहाज को कब्जे में लिया है। अब ये मिर्ची लग गई ईरान को, बुरा मान गए और कहा कि ये तो युद्ध विराम का उल्लंघन है, जवाबी कार्रवाई जो की जाएगी, करारा जवाब दिया जाएगा, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। मरीन कमांडो जहाज पर चढ़ते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपको कहानी बता रहा हूं कि कैसे कब्जा जो जहाज था ईरानी से उसका ईरान का, उसे कब्जे में लिया गया। मरीन कमांडोज जहाज पर चढ़ जाते हैं हमला करने के बाद, इंजन को जब ध्वस्त कर देते हैं, जहाज में जब छेद होता है तो उसके बाद वो चढ़ जाते हैं और फिर जो लोग उस पर सवार रहते हैं उन्हें बैठाया जाता है, अपने कब्जे में लिया जाता है, साथ ही साथ शिप को भी कब्जे में लेते हैं। इसके बाद से ईरान को जब यह बात पता चलती है तो ईरान बौखला जाता है। ईरान साफ तौर से कहता है कि इसका जवाब आपको दिया जाएगा, करारा जवाब जो है वो दिया जाएगा। जहाज को कब्जे में क्यों लिया गया, ये सवाल उठाए जा रहे हैं और इन सब की वजह से ईरानी सेना अब अलर्ट पर है। यूएसएस स्प्रुएंस ने इंजन रूम को टारगेट किया था दर्शकों, और इंजन रूम को टारगेट करने के बाद मरीन कमांडोज जहाज पर चढ़े और उसके बाद से जहाज को कब्जे में लिया गया। अब दोबारा इस तरह की स्थिति ना पैदा हो, दोबारा जवाब दिया जा सके, करारा जवाब दिया जा सके, जिसका दावा ईरान करता हुआ नजर आ रहा है, उसके लिए ईरानी सेना को पूरी तरह से अलर्ट पर रख दिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल
क्या यह घटना मिडिल ईस्ट में एक नए सैन्य टकराव की शुरुआत है? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट फिर से वैश्विक संकट का केंद्र बनने जा रहा है? क्योंकि दुनिया के तेल सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है और यहां बढ़ता तनाव पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका दे सकता है। फिलहाल नजरें टिकी है तेहरान और वॉशिंगटन पर, क्योंकि अगला कदम तय करेगा कि शांति होगी, पीस टॉक होगा, दूसरे दौर की बातचीत होगी या फिर हमला होगा, करारा जवाब दिया जाएगा या टकराव और ज्यादा गहरा जाएगा। ईरान का गुस्सा चरम पर है। ईरान ने इस कार्रवाई को युद्ध विराम का उल्लंघन बताया और साफ शब्दों में कहा कि इस हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान का आरोप है कि अमेरिकी सैनिकों ने जहाज पर गोलीबारी की और इसे जबरन कब्जे में लिया। ईरान ने साफ शब्दों में चेतावनी दी, यह सिर्फ हमला नहीं बल्कि युद्ध विराम का उल्लंघन है और इसका जवाब जल्द और करारा होगा। बताया जा रहा है कि ये वही जहाज था जो बंदर अब्बास की ओर जा रहा था और अमेरिकी नाकेबंदी को चुनौती दे रहा था। अब बड़ा सवाल ये कि क्या ये सिर्फ एक जहाज की कहानी है या आने वाले बड़े टकराव का ट्रेलर। अमेरिका पहले ही 25 जहाजों को वापस लौटा चुका है, यानी नाकाबंदी सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि सख्त सैन्य रणनीति बन चुकी है। हॉर्मुज में ये टकराव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा। गोली चली है, जहाज कब्जे में ले लिया गया और बदले की धमकी खुलकर दी जा रही है। सवाल यह है कि क्या दुनिया एक और बड़े युद्ध के मुहाने पर खड़ी है या फिर कूटनीति इस आग को बुझा पाएगी। फिलहाल हॉर्मुज की लहरों में तूफान उठ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।